मैं ओम प्रकाश परियार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने इस अध्याय बहुपद पॉलिनॉमल्स के अंदर अपन इस प्रकार का तीसरा प्रश्न लेते हैं। उससे पहले का जो अपन ने वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुपद के अंदर किस प्रकार से हम प्रश्नों को सरल करते हैं। 3 नंबर में जो बोर्ड का जो प्रश्न आता है तो उसी प्रकार का और एक प्रश्न बोर्ड में किस प्रकार से आता है वो है श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण हल ज्ञात करना और इसको कहते हैं अपन द्विघाती सूत्र। अब सूत्र क्या देखिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है श्रीधर आचार्य सूत्र जिसको द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं। अब इस सूत्र से संबंधित बोर्ड के अंदर अपना जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न आता है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि से ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न क्या देखो, x प्लस 1/x बराबर 3, x इज इक्वल टू नॉट 0। अब ये जो समीकरण दी गई है इस समीकरण को सबसे पहले हमको थोड़ा सरल रूप में करना पड़ेगा। ये हर के अंदर जो एक्सिस को देखिए, हम अगर दोनों पक्षों में हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, अब देखिए अगर हम x से गुणा करेंगे दोनों पक्षों के अंदर तो एक सरल समीकरण अपन को प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से देखो, दोनों पक्षों में देखो x से गुणा कीजिए, गुणा कर रहे हैं हम लोग, x बराबर 3 इंटू जो x है वो देखिए ठीक से 1/x इंटू एक्स बराबर 3 इंटू एक्स। अब बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है, ध्यान रखें समीकरण के अंदर पहले बराबर आ चुका है तो इस प्रकार से t का निशान लगाना है। यहाँ का x को x से गुणा किया x स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल हो गया, 1 बराबर 3 को x से गुणा किया 3x, पक्षांतरण कीजिए x स्क्वायर इसको इधर लाइए माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये एक सरल समीकरण आपको प्राप्त हो गई है। अब इस सरल समीकरण का अपनी जो द्विघात समीकरण है ax प्लस bx प्लस c उससे तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर abc के मान निकालना। अब देखिए a का मान देखिए जो मैंने पहले समझाया था, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a का मान होता है वो है 1, यह है देखो 1। b x का गुणांक ये b -3, यह है देखो -3 और c का जो मान है वो है अचर पद वो है +1 तो हमने यहाँ लिखा 1। तो इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान देना है a b और c के जो मान है इस द्विघात समीकरण से हमें प्राप्त करना है। अब देखो अपन को जो प्रश्न पूछा है वो है मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो पहले अपन देखते हैं कि भाई इसका अस्तित्व है या नहीं है। वो क्या करते हैं, विभक्ति का d बराबर इसका अपन फॉर्मूला लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर अपन abc के मान रखते हैं। देखिए b का मान -3 स्क्वायर -4 इंटू a1 और c1 माइनस घात सम है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 3 प्रकार की जो हमें प्रकृति प्राप्त होती है। पहला, अगर हमारे पास ये जो d है अगर ये धनात्मक होंगे, अगर हमें d धनात्मक प्राप्त होगा तो मूल वास्तविक होंगे। अगर यह जो d है 0 प्राप्त होगा
तो मूल बराबर होंगे, और अगर ये ऋणात्मक आ जाता है d का मान तो मूल काल्पनिक होंगे। तो हमारे पास देखिए d जो है धनात्मक है, तो हमने लिखा अतः मूल वास्तविक होंगे। अब जब वास्तविक मूल होंगे तो मूल होंगे क्या, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र से, इस सूत्र से देखो, इस सूत्र से हम वो मूल ज्ञात कर रहे हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसके अंदर हम लोग एबीसी के मान रखेंगे। देखिए बराबर, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, बी का मान देखिए, ये बी का मान है -3, कोष्टक में लिखिए -3, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन तो पहले सरल कर चुके हैं, यहाँ पर बार बार इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं है। इसको सरल करने पर हमें 5 प्राप्त हो चुका है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 5 बटा देखिए 2a, 2 इंटू a की वैल्यू देखिए 1, हमने लिखा 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो ये जो मान आ रहा है, यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस, तो इस प्रकार से लिखेंगे पहले धन यानी प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, अब प्लस लेंगे तो क्या होगा देखो 3 प्लस अंडर 5 बटा 2, और अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण लेने पर, अब ऋण चिन्ह लेने पर देखिए, ऋण चिन्ह ले रहे हैं यहाँ पर, माइनस वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ -3 -5 अंडर रूट बटा 2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं अपन को जो दो मूल प्राप्त हुए हैं वह ये है उत्तर 3 प्लस अंडर 5 बटा 2 कॉमा 3 माइनस अंडर 5 बटा 2। इस प्रकार से हमें यहाँ इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल हैं, ये देखिए द्विघात समीकरण, इसके ये दो मूल प्राप्त हुए हैं। अपने इस अध्याय में चौथा प्रश्न लेते हैं, बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात करना। प्रश्न 4 ले रहे हैं, तो कोई छोटा प्रश्न है, और देखिए इसको 24x² yz और 27x4 y2 z2 इसको अपन लेते हैं। सबसे पहले इसके हमें गुणनखंड करने हैं। देखो 24 का मतलब 8 इंटू 3, और 8 के टुकड़े होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3, ये 24 के गुणनखंड हो गए, और x² इंटू वाई इंटू जेड। अब इसको घातांक के रूप में लिखते हैं, देखो 2 घात 3 1 2 3 इंटू 3 इंटू x² वाई इंटू और z, इसको अपन ने वापस लिखा है z को, ये आया इंटू z। इसी प्रकार से 27 के गुणनखंड टुकड़े 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x4, सबको इंटू के रूप में लिख रहे हैं, y2 इंटू और z2। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको भी हम घातांक के रूप में लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 1 2 3, ये 3 बार, इंटू वापस लिखो y का 2 x का 4 पहले, इंटू y का 2 इंटू z का 2। तो इसको अपन ने घातांक के रूप में लिख दिया। अब यहाँ इन दोनों को देखिए, इसको और इसको, इसमें से अपन को सर्वनिष्ठ गुणज लेना है। सबसे पहले देखिए, पहले 2 लेते हैं, और ऐसे लेते समय ध्यान रखें सभी की बारी आएगी इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं 2 घात 3, और यहाँ 2 घात 3 ही है, तो ये देखो 2 घात 3 की बारी आएगी फिर भी, इंटू ये 3 घात 1 और ये 3 घात 3, तो बड़ी घात वाला लेंगे। देखो दोनों की तुलना करें, 3 घात 1 3 घात 3, तो एलसीएम के अंदर बड़ी घात वाले को लेते हैं, इंटू तुलना कीजिए ठीक से, देखिए x घात 2 x घात 4, तो बड़ी घात
x घात 4 तुलना कीजिए y घात 1 y घात 2 तो इंटू y घात 2 बड़ी घात z घात 1 z घात 2 तो ये आया z घात 2 बड़ी घातों को लेना बराबर 2 घात 3 का मतलब 8 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू x4 इंटू y2 और z2। अब यहाँ देखिए 27 और 8 का गुणा करेंगे और वो गुणनफल है 216 x4 y2 और z2। इस प्रकार से ये हमने जो प्राप्त किया है वो है दोनों जो अपन को व्यंजक दिए गए हैं उनका हमने ये ज्ञात किया एलसीएम। अब इसी टाइप से जो बोर्ड में अपना जो प्रश्न आता थोड़ा सा बड़ा 3 नंबर में उसको लेते हैं। प्रश्न 5 दो व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक HCF x प्लस 6 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें दिया हुआ व्यंजकों का गुणनफल ये क्योंकि दो व्यंजक है 1 और 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो व्यंजक दिया गया है ये त्रिपद है और इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इस व्यंजक को इस प्रकार से वापस लिख दीजिए और इसके अपन गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए अब गुणनखंड करना अपन छोटी कक्षाओं में भी सीखा था। यहाँ पे हम देखेंगे संख्या 12 और यहाँ 12 के टुकड़े जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। 12 के टुकड़े हो सकते हैं 4 इंटू 3 हो सकते हैं और 8 4 इंटू 3 हो गए और 6 इंटू 2 टुकड़े हो गए 6 दूनी 12। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 और 3 जोड़ने से तो आठ आएंगे नहीं 7 हो रहे हैं। 6 और 2 जोड़िए 6 और 2 हो गए 8। तो अपना ये टुकड़ा काम आएगा ये वाला देखिए। तो इसके जो टुकड़े हो गए 8x के वो हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x और प्लस 12 ये हो गए इसके 8x के ये टुकड़े। अब इसको x माइनस 7 को वापस ऐसे कैसे लिख दीजिए और यहां पर इसको और इसको इस प्रकार से अलग अलग हमें कॉमन लेना है। सबसे पहले इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है। इसमें आ रहा है x में x का भाग दिया x प्लस इसमें भाग दिया x कट गया पीछे बचा 6 प्लस का प्लस देखो दोनों में 2 और 12 में 2 कॉमन 2 में 2 का भाग कट गया x प्लस 2 का भाग 12 में 6 भाग 2 6 12। तो इस प्रकार से हम देखेंगे x प्लस 6 इसको वापस लिखा तो अपने पास है x प्लस 6 अपने पास क्या बचा x प्लस 2। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पहला गुणनफल तो अपने पास था और इसका जो व्यंजक था दूसरा उसके हमने ये किए गुणनखंड। अब इस प्रकार से हमारे पास जो प्रश्न के अंदर दिया गया है HCF यानी कि HCF प्रश्न के अंदर हम देखेंगे ये दिया हुआ x प्लस 6 करना क्या है एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के आगे हमने लगा क्वेश्चन मार्क ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे अपने पास जो संबंध है जो हमें अध्याय 2 के अंदर भी सीखा था कि HCF इंटू LCM बराबर पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक पहला व्यंजक इंटू दूसरा व्यंजक। इस प्रकार से अपन ने दूसरे अध्याय में भी किया था। अब ठीक का निशान लगाइए देखो HCF ये रहा HCF x प्लस 6 इंटू LCM हमको क्या करना है वापस लिख दीजिए बराबर पहला व्यंजक ये देखो पहला व्यंजक ये रहा x माइनस 7 ये x माइनस 7 और इंटू दूसरा व्यंजक ये देखो दूसरा व्यंजक जिसके हमने गुणनखंड कर दिए हैं वो आ रहा है x प्लस 6 और दूसरा में आ रहा है x प्लस 2 ये देखो x प्लस 2 और अब अपन ध्यान से देखेंगे
मान इसका आ गया, ये हमें ज्ञात करना, ये बराबर पहला व्यंजक इनटू दूसरा व्यंजक। हमें क्या करना है, उसको बाहर निकालिए। एलसीएम बराबर बराबर की उधर की जो राशियां हैं वो अंश के अंदर आएगी, ध्यान दें। ये अंश के अंदर हम लिख रहे हैं x+2 और इसके नीचे इसके पास में जो राशि है, जो संख्या है वो आगे नीचे। अब ध्यान से देखिए, x+6 और x+6 कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बचा, बराबर x-7, ये बचा x-7 और अपने पास बचा x+2 यानी x+2। दोनों का गुणा करेंगे हम, ध्यान से देखें। हम x को x से कर रहे हैं x², x को 2 से कर रहे हैं 2x, 7 की बारी, इन दोनों का गुणनफल -7x माइनस प्लस माइनस 7 दूनी 14। देखिए इस प्रकार से x², ध्यान से देखिए समान जातीय है ये दोनों पर, तो 7 में से 2 घटा -5x और माइनस ये 14। इस प्रकार से ये जो चीज हमें प्राप्त हुई है वो हुआ एलसीएम। तो अपना जो आंसर आया एलसीएम बराबर x² -5x -14, ये हमें प्राप्त हुआ इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग एलसीएम क्या करते हैं। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर इसको पहले सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।